एक ब्राह्मण बूढ़ा था और धनी मानी था, 4 लड़के थे, एक लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना, जाओ, हमारे पास समय नहीं। और वो विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कर आते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। अरे उन्होंने कहा हम जब भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है। सब तीर्थ करके वापस गए। 4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा नहीं की। तो वो घर गए, कहा प्रणाम। वो ब्याह वाली बात, उनके लड़कों ने धक्का लगाया, बस अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह बाहर कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था, तुम्हें तो बूढ़ा बस कहता हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। और वो पंचायत बैठा ली। पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहां आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दें गांव में कि हाँ हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने इनके प्रकार जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपये बांधे और वृंदावन आए, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, कहा महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारा ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए। मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहा, सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। अब सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी? अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? ठाकुर जी उठ के आए और कहा देखो यार चल तो सकते, पर हमें खान पान की भी। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम? हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे? ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो? बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आहट सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे? खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले। कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए साक्षी देने के, भीड़ लग गई। ब्राह्मण ने कहा अपने लड़कों से कि अब नहीं, अब तो साक्षी देने की जरूरत ही नहीं, भगवान पधार गए और ब्याह। बोले विश्वास का फल देखो, मूर्ति चल करके यहां से उड़ीसा प्रांत जाकर साक्षी देने लगी। विश्वास का फल देखो, भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में प्रहलाद जी की आह नहीं निकली, और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया।